गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब हमारा सब्जेक्ट है तापीय अभियांत्रिकी या थर्मल इंजीनियरिंग। इसमें हमने काफ़ी सारी यूनिट्स कंप्लीट कर ली है, लेकिन रिवीजन ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब हम तापीय अभियांत्रिकी की बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऊर्जा। ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है संचयी या स्टोर्ड एनर्जी, जिसे हम इकट्ठा करके रख सकते हैं, और दूसरी होती है एनर्जी इन ट्रांजिट या संक्रमण ऊर्जा, जो कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहती है या एक जगह से दूसरी जगह पर फैलती जाती है या संचरण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये संक्रमण ऊर्जा है। जैसा कि आप जानते हैं संक्रमण कोरोना का भी है, तो वो भी एक से दूसरी जगह पर फैलते जाता है। तो उसी प्रकार यदि स्टोर्ड एनर्जी है तो वो एक ही जगह रहेगी, लेकिन यदि एनर्जी इन ट्रांजिट है तो वो काफ़ी जगह पर फैलेगी। सूर्य से आने वाली किरणें पूरी पृथ्वी पर फैली हुई होती है, पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, तो वो एक प्रकार की एनर्जी इन ट्रांजिट है। ठीक है, अब संचयी ऊर्जा कौन कौन सी होती हैं? तो संचयी ऊर्जा में सबसे पहले हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो वस्तु की स्थिति के या ग्राउंड से ऊंचाई के आधार पर निर्धारित होती है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, mgh। इसके बाद होती है दूसरी गतिज ऊर्जा, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, यानी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है, 1/2 mv²। इसके बाद होती है रासायनिक ऊर्जा, जैसे कि हम बैटरीज़ में यूज़ करते हैं, मोबाइल की बैटरीज़ हों चाहे कार की बैटरी हो, तो ये सभी रासायनिक ऊर्जा को स्टोर करती हैं। चुंबकीय ऊर्जा, तो चुंबकीय जो प्रेरण होता है उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एक प्रकार से चुंबकीय ऊर्जा होती है। इसके बाद आंतरिक ऊर्जा होती है जो कि तापमान के कारण होती है। नाभिकीय ऊर्जा आती है, तो नाभिकीय जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके द्वारा हम उसको देख सकते हैं। इसके अलावा होती है संक्रमण ऊर्जा। अब जो संक्रमण ऊर्जा है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है कार्य और एक होती है ऊष्मा। ये दोनों एनर्जी इन ट्रांजिट के मुख्य एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, है ना। तो यही कार्य और हीट जो है ये मुख्य एनर्जीज़ हैं जिनका एक दूसरे में कन्वर्जन की स्टडी हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स में या तापीय अभियांत्रिकी में करते हैं। अब जब हम अध्ययन की बात करते हैं तो किसी भी वस्तु की स्टडी करने के लिए हमें एक सीमित क्षेत्र लेना पड़ता है। वो सीमित क्षेत्र जो द्रव्य से भरा हुआ हो। अब द्रव और द्रव्य ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, जबकि द्रव्य जो होता है वो मैटर होता है ना। जैसे कि हम जनरल इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और बहुत सारी जगह पर ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है। इस प्रकार से हम जब मैटर वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है, द्रव्य, यानी कुछ होना, इम्पॉर्टेंट चीज़। तो ये द्रव्य के गुणों पर ऊष्मा कार्य संहति परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए द्रव्य को एक सीमा रेखा द्वारा सीमांकित किया जाता है। यह परिसीमा से घिरा क्षेत्र जिसमें द्रव्य उपस्थित होता है निकाय कहलाता है। तो निकाय को हम तंत्र भी कहते हैं। तो ये निकाय, हम जब भी किसी चीज़ की स्टडी करना चाहेंगे तो हमें एक निकाय कंसीडर करना पड़ेगा जिसकी कुछ बाउंड्रीज़ होंगी। जैसे कि एक रूम होता है, उसकी बाउंड्री उसकी वॉल एंड रूफ एंड जो फ्लोर होता है वो सभी उसकी बाउंड्रीज़ होती हैं। इसके अलावा इसमें से कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करना हो, जैसे हवा और रोशनी का आदान प्रदान करने के लिए विंडोज़ होती हैं, उस प्रकार से यहाँ पर सिस्टम में भी कुछ ऊष्मा और ऊर्जा के ट्रांसफ़र के लिए कुछ प्रोविज़न्स रहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक सिस्टम का एग्जांपल देखा है, इसमें नीचे हीट दी जा रही है और यहाँ पर द्रव्य भरा हुआ है जिसको बाउंड्री से हमने पैक किया है। तो ये पूरा क्या हो गया, निकाय, जिसमें द्रव्य भरा है। ये उसकी बाउंड्री डैश डैश दिख रही है आपको। तो बाउंड्री मतलब परिसीमा, और इसके एक्सटर्नल जितनी भी चीज़ है, इस बाउंड्री के बाहर जितनी भी चीज़ है वो पूरी क्या हो जाती है, उसका परिवेश यानी सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर हमने देखा है पदार्थ को भी हम सब्सटेंस बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर हमने द्रव्य का यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पर निकाय को हम बोलते हैं सिस्टम, परिसीमा को बोलते हैं बाउंड्री, और परिवेश को बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि निकाय कितने प्रकार के होते हैं। तो निकाय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुला निकाय, दूसरा बंद निकाय और तीसरा विलगित निकाय। ये इसका वर्गीकरण है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ मास। तो जो पहला निकाय है खुला निकाय, नाम से ही
इसमें स्पष्ट है कि इसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र संभव है। ठीक है, जैसे कि बॉयलर होता है, टरबाइन होता है ना, ये दोनों किसके निकाय हैं, किसके एग्जांपल हैं, खुला निकाय के एग्जांपल या ओपन सिस्टम के एग्जांपल है। इसके बाद दूसरा होता है बंद निकाय या क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है बट एनर्जी कैन ट्रांसमिट। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वर्क, शाफ्ट वर्क या हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है बट देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर मास ट्रांसफ़र। तो जैसे कि हम प्रेशर कुकर की बात करते हैं तो प्रेशर कुकर इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसमें मास का ट्रांसफ़र ना हो लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहे। जब खाना पक जाता है तब उसमें मास का ट्रांसफ़र सीटी के द्वारा भाप निकलने पर होता है, लेकिन जब तक खाना पकता नहीं है तब तक हमारा सिस्टम पूरी तरह से बंद निकाय होता है, बंद निकाय की तरह कार्य करता है। तो ये प्रेशर कुकर इसका एग्जांपल है। और एक एग्जांपल होता है गाड़ियों में रेडिएटर, जो इंजन को ठंडा करने के लिए लगा हुआ होता है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। नाउ थर्ड वन इज़ आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय, और इसको बोलते हैं पृथक्कृत निकाय। तो इस निकाय में ना तो मास ट्रांसफ़र होता है और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का ट्रांसफ़र नहीं होता है। किसी भी प्रकार का द्रव्यमान, किसी भी प्रकार का सब्सटेंस या पदार्थ ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो जैसे कि थर्मस फ्लास्क होता है, इसका हम जनरली घर में यूज़ करते हैं चाय को गर्म रखने के लिए या किसी भी फ्लूइड को गर्म रखने के लिए थर्मस फ्लास्क का यूज़ किया जाता है। इससे ऊर्जा का ट्रांसफ़र रुक जाता है, 99% रुक जाता है और कुछ केसेस में से ज़्यादा भी रुक जाता है, लेकिन ऊर्जा हमेशा के लिए स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ना कुछ मात्रा में ऊर्जा की हानि होती रहती है। तो इस प्रकार से हमने एक थोरो रिवीजन देखा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, एनर्जी कितने टाइप की होती है और हम किसी भी तंत्र की या निकाय की स्टडी कैसे करते हैं।